अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अली शाबासी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि पाकपतन में हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंजशक्कर की 783वें उर्स मुबारक के दूसरे मराहिल की तकरीबात आज आखिरी रोज में दाखिल। मुल्क भर से आए साइरिन के लिए महकमा औकाफ की जानिब से बेहतरीन इंतजाम किए गए। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद सलीम की इस रिपोर्ट में। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशक्कर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक की तकरीबात अपने अरूज को पहुँच गई। मुल्क भर से लाखों अकीदतमंद तकरीबात में शिरकत के लिए दरबार शरीफ पर पहुँच गए। एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ ज़ियाल मुस्तफ़ा के मुताबिक महकमा औकाफ ने ज़ायरीन को सहूलियात फराहम करने के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए। महकमा औकाफ की तरफ से जो इंतजाम किए गए हैं उसमें ठंडे पानी की सबीलें हैं, उसमें साया की फराहमी है, इसके अलावा सिक्योरिटी व सफाई के भी बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। रसूमात की अदायगी भी बतरीके आसान हो रही है। ज़ेबे सज्जादा दीवान अहमद मसूद चिश्ती फारूकी का कहना है कि उर्स मुबारक की सबसे बड़ी रस्म बेशती दरवाजे की कुफल कुशाई कल सज्जादा नशीन दरबार आलिया दीवान मदूद मसूद चिश्ती फारूकी अपने दस्ते मुबारक से अदा करेंगे। बड़ी तकरीबात हैं, जो बड़ी रस्म है वो 5 और 6 मुहर्रम को बेशती दरवाजे की कुफल कुशाई है, जो किबला दीवान मदूद मसूद चिश्ती सज्जादा नशीन अपने दस्ते मुबारक से अदा फरमाती हैं, जिसमें लाखों की तादाद में बेशती दरवाजा लोग गुजरने की सादत हासिल करते हैं। उर्स मुबारक पर इंतजामिया और पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के बेहतरीन और फुल प्रूफ इंतजाम किए गए, जबकि अंदरून और बैरून दरबार को CCTV कैमरों की मदद से मॉनिटर किया जा रहा है। क्यों मजबूर किया जा रहा है कि इस्लामाबाद पर कब्जा कर लें? गैर शरई बिल किसी सूरत कबूल नहीं। असम्बलियों और सड़कों पर मुकाबला करेंगे। मौलाना फजल रहमान का बडग्राम में जलसा-ए-आम से खिताब। मजीद तफसीलात जान लेते हैं बडग्राम से एवन टीवी के नुमाइंदे अब्दुर्रहमान रहमानी से। जी अब्दुर्रहमान रहमानी, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें जी, हज़ारा की तारीख में, बडग्राम की तारीख में पहली मरतबा जो है अवामी समंदर उमड़ आया है। कुज़बांडा के मुकाम पर जलसा आम से मौलाना फजल रहमान ने खिताब किया है और ये एक बहुत बड़ी तादाद में आवाम यहाँ में शरीक हुई है। कई किलोमीटर तक जो हमने देखा है कि गाड़ियों की जो पार्किंग वो की गई थी और इसके साथ साथ जो आवाम है वो जो मरकज़ी पिंडाल है उससे कई मीटर दूर तक जो है वो चारों इतराफ से फैली हुई थी, क्योंकि वहाँ पर जो जगह है वो कम पड़ गई थी। आवाम का एक समंदर जो है वो उमड़ आया था। मौलाना फजल रहमान जो है वो भी इस आवाम से जो है वो काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने ज़िले जो अमीर हैं उनको भी इस वक्त जो है खराज तहसीन पेश किया है कि उन्होंने बड़े अच्छे इंतजाम किए थे जलसे के हवाले से। दूसरी जानब मौलाना ने हुकूमत को एक दफ़ा फिर जो है वो ललकारा है कि 10 दिन के हम अंदर जो है वो मरकज़ पर कब्ज़ा कर लेंगे। जो हुकूमत ने गैर कानूनी जो बिल पास किए हैं गैर इस्लामी, उसको फौरी तौर पे जो है अगर वापस ना लिया गया तो फिर हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे और हुकूमत का जो है वो तख्ता उलटने के लिए हम कोई भी जो है वो मुज़ाहिमत करने के लिए तैयार हैं। जी बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि बहावलपुर पासपोर्ट ऑफिस करप्शन का गढ़ बन गया। गेट कीपर से लेकर ऊपर तक सब माल बटोरने में मसरूफ। बहावलपुर पासपोर्ट ऑफिस एजेंटों के रेमुखरम पर बहावलपुर पासपोर्ट ऑफिस एजेंट माफिया ने किराए पर हासिल कर लिया। साइलों से मुंह मांगे दाम वसूल किए जाने लगे। बहावलपुर पासपोर्ट ऑफिस में बगैर एजेंट पासपोर्ट बनवाना नामुमकिन हो चुका है। इकराम नामी एजेंट पासपोर्ट ऑफिस के गार्ड को रिश्वत देने की वीडियो एवन टीवी ने हासिल कर ली है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह गार्ड बिला खौफ व खतर पैसे वसूल कर रहा है। क्या हुकूमत पाकिस्तान इन करप्ट टोले को लगाम डालेगी? क्या फिर अवाम इन बेरहम एजेंटों और पासपोर्ट ऑफिस अमल से लुटती रहेगी? और चिन्योट में 4 मुहर्रम उल हराम बड़े मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। जिले भर में आज कितने जुलूस और कितने मजालिस का इनेकाद किया गया, इस वक्त मरकजी जुलूस में मौजूद हैं हमारे ब्यूरो चीफ औरंगजेब हाकी। जी हाकी, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क भाई की तरह जिला चिन्योट में भी 4 मुहर्रम उल हराम बड़े मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जाएगा। जिला भर में 13 जुलूस 67 मजालिस का इनकाद होगा। मैं तो मौजूद पीपल चौक थाना सिटी में और यहाँ पर शहजादा कासिम अलैहिस्सलाम की याद में मेहंदी निकाली जाएगी। मेरे साथ अज़ादार अपना सांसदार मौजूद है, इनसे जानते। जी बताइएगा आज के जुलूस के हवाले में। माशाअल्लाह जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन आज़ादारी तो 1400 साल पहले की हो रही है और उसके बाद जो ये रवायात शुरू हुई है इसे भी पाकिस्तान बनने से पहले का यानी ये भी काम शुरू है अंग्रेज़ दौर का। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है, ये हमारे भाई हैं सैयद गुलाम बादशाह साहब लसंसदार हैं। ताज़िया नंबर 1 और पहले नंबर पे यही ताज़िया शुरू होता है मेहंदी से, आज़ादारी के हिसाब से। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है कि चिन्योट में अहले सुन्नत और अहले तशरीफ़ बिरादरान मिलजुल कर सारा इंतज़ाम करते हैं, आज़ादारी में शामिल होते हैं, शबीलें लगाते हैं। अल्लाह पाक इनको सबको तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए और हमारे आज़ादारी करने में हमारे जो हमसे मदद जो करते हैं
उनकी तौफीकात में भी इजाफा फरमाए। जैसे कि आपने अजादार की बात सुनी, उनका यही कहना है कि ये चिन्योट में शिया और सुन्नी मिलकर ये मातम का सिलसिला मनाते हैं और यहाँ पर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी सख्त इंतजाम किए गए हैं। 700 से ज्यादा पुलिस अफसरान व नौजवान ड्यूटी के फौज सर अंजाम दे रहे हैं। जी, ओकाड़ा डीपीओ का सख्त एक्शन, एएसआई नौकरी से फारिग। ओकाड़ा डीपीओ राशिद हिदायत का महकमा एहतसाब का बड़ा इकदाम, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर एएसआई आमिर शहजाद को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। थाना सदर ओकाड़ा के 6 साल पुराने चोरी के मुकदमे में शहरी को गैर कानूनी इश्तिहारी करवाया। मोमिनाबाद के रिहायशी ने फ्रांस जाने के लिए पुलिस सर्टिफिकेट बनवाया तो वो इश्तिहारी निकला। मामला सामने आने पर डीएसपी लीगल ने इंक्वायरी रिपोर्ट में एएसआई के इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करना साबित हुआ। एएसआई के खिलाफ एसएचओ की मदीयत में मुकदमा भी दर्ज करवाया गया था। तमाम कार्रवाई पुलिस के महकमा एहतसाब के मैकेनिज्म के तहत की गई। करप्शन और इख्तियारात से तजावुज करने वाले एहलकारों के लिए महकमे में कोई जगह नहीं। शहरियों की इज्जत और तकरीम के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। रुख करते हैं जलवार का, जहां एसएचओ ई सेशन गोड की काबिल बीओ ने मुहर्रम उल हराम में सबील बंद करने और इल्म पाक की बहरमती करने के खिलाफ जलवार में अहले तशी के कारकुनान की जानिब से जलवार शहर में चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया। सख्त नारेबाजी भी की गई। इस मौके पर मुजाहिरीन ने एसएसपी गोडकी से एसएचओ गोडकी काबिल बीओ की मुअत्तल का मुतालबा भी किया। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन से फिल वकील की इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 टीवी।